बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो काइनेसोलॉजी का हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, इट्स योर लेक्चर 10 ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। लेकिन सबसे पहले हमें मसल, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ द मसल्स एबिलिटी टू जनरेट टेंशन। ठीक है, जो उसके अंदर इंट्रामस्कुलर टेंशन डेवलप हो रही होती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द टेंशन एक्सर्टेड बाय द फोर्सेस विच अपोज इट्स एक्शन। ठीक है, अब जितनी हम फोर्स लगाएंगे मसल के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 kg का वेट उठाया हुआ है, ठीक है, अब वो जो फोर्स लगाएगा और एक तरफ क्या है, हमने 5 kg का वेट उठाया हुआ है। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर टेंशन किस में ज़्यादा इंक्रीज होगी दोनों के अंदर ही, बट फोर्स जहाँ पे ज़्यादा लग रही है उस पर वो डिपेंड करता है, तो टेंशन ज़्यादा डेवलप होगी। 10 kg जिस हाथ में हमारे वेट है उसमें हमारे मसल्स में ज़्यादा टेंशन डेवलप होगी, और जो 5 kg वाला वेट है उस पर भी टेंशन डेवलप होगी, बट कम होगी एज कम्पेयर टू 10 kg वेट। ठीक है, सो मोटर यूनिट क्या होता है? सबसे पहले मोटर यूनिट का देखना ये ज़रूरी है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मोटर यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब मोटर यूनिट क्या है? अ मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन एंड द ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स इट सप्लाइज। अगर ये पिक्चर में मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये एक मोटर न्यूरॉन है और ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, उससे दरमियान से काटा हुआ है, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसका इंटरनली हम देख रहे हैं कि उसमें क्या है, मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, एंड देन मसल फाइबर्स के अंदर क्या है, मायोफिब्रिल्स होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, आपका फिजियोलॉजी में आएगा, जिसमें आप स्केलेटल मसल को पढ़ेंगे। इसके अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, और ठीक है, इसके पूरे ये जो स्केलेटल मसल की स्टडी है फिजियोलॉजी में, आप वहाँ पे करेंगे। बट मोटर यूनिट का आपको पता होना ज़रूरी है। अ मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन एंड अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स इट सप्लाइज। ठीक है, तो जब वो मोटर यूनिट एक्टिवेट होता है तो फिर क्या होता है, जो जिस मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा होता है वो मोटर यूनिट, फिर वो भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब क्या होते हैं, ईच मसल इज मेड अप फ्रॉम फाइबर्स ऑफ कंसिडरेबल नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स। ठीक है, अब क्या होते हैं, जो एक आपका मसल है उसके जो फाइबर्स हैं उन्हें क्या होते हैं, मोटर यूनिट से ठीक है, उसे वो क्या कर रहे हैं, मोटर यूनिट का जिस तरह सिंगल न्यूरॉन है, मोटर यूनिट क्या है, मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल न्यूरॉन एंड ऑल द ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स इट सप्लाइज। ठीक है, इसी तरह जो वो क्या होता है कि जो एक मसल को कितने जो है मोटर यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका डिपेंड क्या करता है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ इट्स मोटर यूनिट्स। ठीक है, अब जितने मोटर यूनिट एक मसल को ज्यादा सप्लाई करेंगे और फिर वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है, वो मोटर यूनिट, तो कॉन्ट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, सो ये चीज जो है ये बहुत समझने वाली चीज है इधर। अब ऐसे कोई वीक कॉन्ट्रैक्शन अगर मसल ने करनी होती है, जैसे मसल की रिक्वायरमेंट है, उस वक्त कोई काम कर रहे हैं जिसमें वीक कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल हम बाइसेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीक कॉन्ट्रैक्शन में फ्यू मोटर यूनिट्स जो एक्टिवेट होती हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन भी वीक होती है। ठीक है, देन ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, अब अंडर नॉर्मल कंडीशंस सिंगल मसल नेवर वर्क अलोन टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट और सिक्योर स्टेबिलिटी। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी का ग्लास उठा के टेबल से मैं पी रही हूँ, ठीक है, अब मैंने वो पानी का ग्लास उठा के पिया है, तो अगर मेरे एक ही इसमें मेरा ग्रुप ऑफ मसल्स काम कर रही हैं अगर, तो ये कभी भी काम नहीं हो सकता। हो सकता है मेरा बाजू उधर ही, अगर सिर्फ एक ही मेरा जो फॉर एग्जांपल मेरे आर्म का सिर्फ एक ग्रुप एक्टिवेट है, सिर्फ फ्लेक्सर्स एक्टिवेट है मेरे आर्म के, ठीक है, और एक्सटेंसर्स एक्टिवेट नहीं है, तो मेरा तो हाथ उधर ही रुक जाएगा, क्योंकि जब एक्सटेंसर्स जो हैं वो फुल लेंथेंड ही नहीं होंगे, ठीक है, वो अपना काम ही पूरा नहीं करने देंगे फ्लेक्सर्स को, तो कैसे वो अपना काम कर सकेगा। ठीक है, जब सारे मसल्स मिलके कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो आप सही तरीके से एक एफिशिएंट मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, ये ग्लास ही है,
अब ये उठा के इसने पीना है पानी, ठीक है। अब यहाँ पे मसल्स लगे हुए हैं और ये फ्रंट जो है वो आर्म पे आपके जो ह्यूमरस है, जो आपकी बोन है, उसके ऊपर ये मसल्स लगे हुए हैं। अब इसके पीछे जो है वो मसल्स लगे हुए हैं जो आपके एल्बो की एक्सटेंशन करवा रही हैं, ठीक है। अगर जब इसने ये पानी का ग्लास मुंह तक लेकर जाना है, अब जो फ्लेक्सर्स हैं उनमें तो फ्लेक्शन हो रही है, लेकिन जब तक जो एक्सटेंसर्स हैं वो फुल स्ट्रेच नहीं होंगे पूरी इसकी लेंथ में कि वो अपना हाथ मुंह तक ले जाए, तो कैसे वो बंदा अपना काम कर सकेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कि क्या वो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। फंक्शनली मसल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स ऑल्दो ईच मसल में हैव सम स्पेसिफिक पार्ट टू प्ले इन रिलेशन टू एक्शन ऑफ होल ग्रुप, ठीक है। वो सारे ग्रुप पे काम करते हैं। ये अलग बात होती है कि जो एक मसल है फॉर एग्जांपल उसका काम है फ्लेक्शन करना, तो वो फ्लेक्शन ही करेगा। दूसरा है एक्सटेंशन करना है तो वो एक्सटेंशन ही होगा। लेकिन जब एक मसल काम कर रहा हो दूसरा मसल उसे, आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि वो जब तक उसे सपोर्ट नहीं करेगा कि वो अपना काम वो वाला कर ले तो काम नहीं हो सकता, ठीक है। बाय मेंटेनिंग इट्स प्रोग्रेस इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रेंज, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ग्लास पीना है पानी का, तो मेरे एल्बो के जो फ्लेक्सर्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, मेरा हाथ मुंह तक तभी आएगा जब पीछे से जो मेरे बाजू के ये पीछे वाले मसल्स हैं, ये जो पीछे लगे हुए हैं यहाँ पर, जब तक वो साथ स्ट्रेच नहीं होंगे, जब वो अलाउ नहीं करेंगे मूवमेंट को होने में, तो खाली फ्लेक्शन करके तो मैं पानी नहीं पी सकती ना। सो ये क्या है, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ मेनी मसल ग्रुप्स इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंट फंक्शनल मूवमेंट, ठीक है। द फंक्शन ऑफ दीज मसल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय देयर नेम्स, ठीक है। अब वो जो ग्रुप्स हैं जिनमें मसल के ग्रुप्स को हमने डिवाइड किया हुआ है कि उनके फिर हमने कुछ नाम रख दिए हैं कि ये जो हैं ये प्राइम मूवर्स हैं, ये मूवमेंट इनिशिएट करवाती हैं, जो साथ वाले हैं वो इस मूवमेंट को अपोज करती हैं, ठीक है। और या फिर कुछ ऐसे मसल्स हैं जो कि स्टेबलाइज कर रहे होते हैं जॉइंट को जब मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है, ताकि मूवमेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाए, कोई ट्रिकी मूवमेंट ना हो सकता है हम पानी पीना चाह रहे हो, कभी हमारा हाथ मुंह के इस तरफ जा रहा हो, कभी दूसरी तरफ जा रहा हो, तो ये काम कुछ मसल्स का होता है जो आपकी मूवमेंट को स्मूथ करती हैं, आपके जॉइंट को स्टेबल करते हैं। ये इस तरह करके डिफरेंट मसल्स के ग्रुप्स हमने बना दिए, ठीक है। उनको हमने डिवाइड कर दिया है 4 ग्रुप्स में। एक होता है एगोनिस्ट जिसे हम प्राइम मूवर भी कहते हैं, दूसरा होता है एंटेगनिस्ट, ठीक है, जो एगोनिस्ट काम कर रहा है उसका ऑपोजिट वर्क एंटेगोनिस्ट परफॉर्म करेगा, और साइनर्जिस्ट होते हैं और फिक्सेटर्स होते हैं, ठीक है। तो एगोनिस्ट क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मूवमेंट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, मूवमेंट को इनिशिएट करने में बेसिकली जो हेल्प करते हैं, दीज आर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट दीज आर द ग्रुप ऑफ मसल्स। अगर हम यहाँ पर देखें एगोनिस्ट, ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एल्बो की है, ठीक है। ये अब करनी है यहाँ से हमने इस तरह करके एल्बो फ्लेक्शन, मैं आपको पॉइंटर यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ, पेन से एल्बो फ्लेक्शन करनी है और हाथ जाना है आपका इस तरफ, हाथ जाना है, ठीक है, एल्बो फ्लेक्शन करनी है। तो जो मूवमेंट इनिशिएट कर रहे हैं वो कौन से हैं, वो है बाइसेप्स, ठीक है। जो मूवमेंट इनिशिएट कर रहे हैं वो आपके क्या हैं, बाइसेप्स, और ये क्या है, ये एगोनिस्ट है, ठीक है। एगोनिस्ट को हम क्या कहते हैं, प्राइम मूवर भी कहते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, हमारे पास एंटेगोनिस्ट आ जाते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ मसल्स हुज एक्शन वुड अपोज दैट ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जो एगोनिस्ट का एक्शन अपोज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, एंटेगोनिस्ट होते हैं। देयर एक्टिविटी इज प्रोड्यूसिंग इनहिबिशन, दे रिलैक्स प्रोग्रेसिवली टू कंट्रोल एंड परमिट द मूवमेंट। अब क्या है, इसी पिक्चर को देख लें दोबारा। अब उसने क्या करना है, फ्लेक्शन करनी है, ठीक है। बाइसेप्स ने, जाहिर बात है प्राइम मूवर है वो इनिशिएट कर रहे हैं। अब अगर ट्राइसेप कहे कि नहीं भाई मैंने तो इधर ही रहना है और मैं ठीक है लेंथन नहीं होऊंगा, स्ट्रेच नहीं होऊंगा ताकि ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकें, अगर ट्राइसेप इसी तरह ही शॉर्ट एंड फॉर्म में रहेगा तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से हाथ आगे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर ट्राइसेप्स क्या होते हैं, मूवमेंट को परमिट करने के लिए और मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये क्या हो जाती है, साथ ये लेंथ एंड हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, ये लेंथ एंड हो जाते हैं यहाँ से। सो ये करते हैं एंटेगोनिस्ट,
वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं ये, ठीक है। These are the group of muscles whose action would oppose that of agonist. They relax progressively, relax करते हैं, stretch करते हैं to control and permit the movement. ये हो गए हमारे पास एंटेगनिस्ट। अब इस वाली जो पिक्चर में उसमें भी यही दिखाया हुआ है कि ये बाइसेप्स ब्रेकियाई है, एल्बो पे फ्लेक्जन होनी है, तो ये यहाँ पे प्राइम मूवर है, ठीक है। और ये पीछे जो है, ये पीछे यहाँ पे मसल नहीं दिखाया, हाँ ये दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये फिर ट्राइसेप्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, मूवमेंट को क्या करवा रही हैं, करवाने के लिए ये साथ क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। अब क्या है, अब इस वाली फॉर्म में पोजीशन आ गई है। अब क्या करनी है, हमने एल्बो को एक्सटेंड करना है। अब हमने पहले एल्बो की फ्लेक्शन देख ली, अब हम देख लेते हैं एल्बो की एक्सटेंशन। अब हमने करनी है एल्बो की एक्सटेंशन, ठीक है। अब दूसरी हम चीज देख रहे हैं, अब एल्बो की एक्सटेंशन करनी है, तब प्राइम मूवर कौन सा हो जाएगा, ट्राइसेप। ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एल्बो एक्सटेंड होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की, और ये हमने बात की एल्बो की फ्लेक्जन की। अब एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं। अब जाना है इस तरफ से, अब ये हाथ नीचे आना है, ऐसे आना है नीचे, ठीक है। एल्बो ने करना है एक्सटेंड। अब जब एल्बो एक्सटेंड करेगा तो जाहिर बात है प्राइम मूवर अब कौन हो गया, ट्राइसेप हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब तक बाइसेप्स रिलैक्स नहीं होंगे, वो मूवमेंट को परमिट नहीं करने देंगे, तो मूवमेंट नहीं हो सकती। तो इस वक्त बाइसेप क्या हो जाएगा, एल्बो एक्सटेंशन में बाइसेप हो जाएगा आपका एंटेगोनिस्ट, ठीक है। सो ये है बात, एंटेगोनिस्ट एल्बो फ्लेक्जन में भी हमने देख लिया, हमने एल्बो एक्सटेंशन में भी देख लिया। बस जो मूवमेंट इनिशिएट कर रहा है वो एगोनिस्ट, और जो उसको इनहिबिट कर रहा है और फिर साथ साथ प्रोग्रेसिवली रिलैक्स हो रहा है और टू कंट्रोल एंड परमिट द मूवमेंट, वो क्या होता है, एंटेगोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट जो है, जो मूवमेंट इनिशिएट करता है, उसे हम प्राइम मूवर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट क्या, इट्स द ग्रीक प्रीफिक्स, ठीक है, सिन मीन्स विद, ठीक है। इट्स नेम इंडिकेट्स दैट दीज मसल्स वर्क द एगोनिस्ट, ठीक है, वर्क द एगोनिस्ट टू प्रोवाइड अ सूटेबल बैकग्राउंड फॉर एक्टिविटी एंड टू फैसिलिटेट द मूवमेंट, ठीक है। Synergist may be required to modify the direction of pull of an agonist, sometimes to control joints not involved. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हमने फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह हमने ये पानी का ग्लास ही की बात है, ये मैंने पीना है और मेरी मूवमेंट चाहिए मुझे एल्बो पे, एल्बो फ्लेक्जन, ठीक है, एल्बो फ्लेक्जन करना है बाइसेप्स ने। और अब साथ कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो कि एगोनिस्ट को हेल्प करते हैं स्मूथ मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर ये साइनर्जिस्ट अपना वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, कभी मेरा जो हाथ है वो मैं इस तरफ लेके जा रही हूँ, वो प्रॉपर एल्बो फ्लेक्जन, एक जो बिल्कुल प्रॉपर एल्बो फ्लेक्जन होनी चाहिए, वो नहीं होगी, उसमें ट्रिकी मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, फाइन मूवमेंट नहीं होगी एल्बो फ्लेक्जन की। उस पर और भी डिफरेंट मसल्स हैं, वो साथ साथ स्टार्ट हो जाएंगे एल्बो फ्लेक्जन के अंदर अपना पार्ट देने के लिए, ठीक है। तो जो साइनर्जिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो आपके जो एगोनिस्ट हैं उन्हें हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट कराने में, ठीक है। सिनर्जिस्ट में भी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ एन एगोनिस्ट, ठीक है। जो मसल वर्क करता है वो उनका एक एंगल ऑफ पुल होता है, हम ये चीज देख चुके हैं, ठीक है। तो वो भी इस एंगल को वो क्या करते हैं, जो जिस डायरेक्शन में जिस हिसाब से आपका चाहिए होता है, वो उसी डायरेक्शन में एंगल ऑफ पुल जो है ना वो उसको मॉडिफाई करता है। अगर फॉर एग्जांपल फ्लेक्जन में है तो बाइसेप्स का एंगल ऑफ पुल जो है वो जिस डायरेक्शन में होना चाहिए वो साथ उसका हेल्प करता है कि उसी डायरेक्शन में उसका पुल हो, ठीक है, मसल का, ये करता है। समटाइम्स टू कंट्रोल जॉइंट्स नॉट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। अब क्या है, कभी कभी जो सिनर्जिस्ट क्यों काम करेंगे, ताकि जो मूवमेंट है टोटली हमें एल्बो फ्लेक्जन चाहिए, वो एल्बो जॉइंट के ऊपर ही आए, ठीक है, दूसरे किसी जॉइंट में जो है वो मूवमेंट ना आ जाए। इसे ये क्यों इस तरह होता है, सिनर्जिस्ट ये काम करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मसल्स होते हैं जो कि टू जॉइंट मसल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर हम इसी पिक्चर को देखें, ठीक है, एल्बो, ये जिस तरह आपका जिस तरह आप अपनी हिप के मसल को ले लें, ठीक है, हिप के मसल को ले लें, आप ले लें हैमस्ट्रिंग, ठीक है, जो कि क्या करता है, हिप की एक्सटेंशन कराता है और नी की क्या कराता है, फ्लेक्जन करवाता है। हैमस्ट्रिंग जो मसल है, जो कि
आपकी थाई पे लगा होता है और पीछे आपके वहां पर आपके बैक ऑफ थाई पे लगा होता है और आपके नी पर भी जा रहा होता है, ठीक है। अब वो हिप का भी मसल है, ठीक है, लेकिन वो नी जॉइंट को भी क्रॉस करता है और नी जॉइंट के नीचे जाके लगता है, तो वो नी का भी मसल है। तो कभी कभी ऐसे होता है जो टू जॉइंट मसल्स होते हैं उनमें ट्रिकी मूवमेंट्स आने का बहुत ज्यादा अंदेशा होता है, तो सिनर्जिस्ट क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं कि ताकि दूसरे जॉइंट पे मूवमेंट ना आ जाए, ठीक है। तो फिक्सेटर अब क्या है, दीज मसल्स वर्क टू स्टेबिलाईज बोन्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑफ द एगोनिस्ट साइनर्जिस्ट टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट। अच्छा, मैं आपको साइनर्जिस्ट पहले दिखा दूं, ठीक है। अब क्या है, प्राइम मूवर एल्बो फ्लेक्सियन के अंदर तो प्राइम मूवर बाइसेप्स ब्रेकियाई है, और एक मसल होता है ब्रेकियो रेडियलिस, जो कि क्या है, आपके रेडियस पे अटैच होता है। ये जो आपकी बोन है, आपकी फोर आर्म की बोन है, रेडियस अंगूठे वाली साइड पे होती है, ये इस एक्सिस में है। तो ब्रेकियो रेडियलिस एल्बो फ्लेक्सियन में क्या है, आपका साइनर्जिस्ट है, ठीक है। फिक्सेटर्स क्या करते हैं, बोन ऑफ ओरिजिन को जो है वो स्टेबिलाईज करते हैं। कैसे, जहां से मतलब आपका जो मसल वहां से ओरिजिन कर रहा है, ठीक है, एक जगह से जहां से मसल आता है और एक बोन होती है जिसपे इंसर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन है बाइसेप का और दिस इज इंसर्शन ऑफ बाइसेप, ठीक है। तो वो बोन ऑफ ओरिजिन यानी कि क्या करेगा आपकी, फॉर एग्जांपल अब जो ये है इस वाली बोन को, ओरिजिन बोन अगर यहाँ पे है, ऊपर है, तो वो इसे फिक्स करेगा ताकि कोई ट्रिकी मूवमेंट ना हो जाए और स्टेबिलिटी हो जॉइंट की। फिक्सेटर सिक्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी एज ए होल, ठीक है। अब अगर हम देखें प्राइम मूवर्स, अगर हम फिस्ट बना रहे हैं, अपने हाथ के मुट्ठी बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो प्राइम मूवर्स होते हैं, ये आपकी फिंगर्स के मसल्स हैं। मैं अपना चार्जर 1 मिनट क्लास, मैं अपना चार्जर लैपटॉप पे लगा लूँ क्योंकि बैटरी मेरे लैपटॉप की बस खत्म होने वाली है। ओके, ठीक है। जब हम फिस्ट बनाते हैं तो हमारे मसल्स काम करते हैं, एगोनिस्ट होते हैं, उसके अंदर एंटेगोनिस्ट होते हैं और साइनर्जिस्ट भी होते हैं। इसके अंदर अभी आप अपर लिम्ब पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी में, तो आप ये सारे मसल्स उसके अंदर पढ़ेंगे, फ्लेक्सर्स और फिंगर्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो प्राइम मूवर्स मेकिंग फिस्ट के अंदर कौन से हैं, फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स, ठीक है, जो फिंगर्स को फ्लेक्स करें। अब उसके अंदर कौन से हैं, मसल्स के नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। और अब जो एक्सटेंसर ऑफ फिंगर्स हैं जो कि मेकिंग फिस्ट अब बना रहे हैं और साथ रिलैक्स कर रहे हैं, जिनका मूवमेंट ऑपोजिट करना है। अगर फ्लेक्सर्स डिजिटोरम का काम फ्लेक्जन करवाना है तो जो एक्सटेंसर्स होंगे उनका काम एक्सटेंशन कराना है। लेकिन मेकिंग फिस्ट के अंदर जब फिक्स्ड आप बना रही हैं तो ये मसल्स क्या करेंगे, एंटेगोनिस्ट जो रिलैक्स करेंगे ताकि मूवमेंट परमिट हो जाए। सो एक्सटेंसर ऑफ फिंगर्स कौन से होंगे, एक्सटेंसर डिजिटोरम रिलैक्स करेंगे वो। और साइनर्जिस्ट कौन से हैं, एक्सटेंसर्स ऑफ द रिस्ट, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस ब्रेविस, ठीक है, एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। दीज फिक्सेस द रिस्ट इन एक्सटेंशन, ठीक है। ये जो ये रेडियस का मसल है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गेस्ट एंड ब्रेविस। लॉन्गेस्ट जो लॉन्ग है लॉन्ग हेड और ब्रेविस शॉर्ट वाला होता है। और एक आपका मसल आ जाएगा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। ये साइनर्जिस्ट हैं जो कि आपकी रिस्ट को फिक्स कर रही हैं इन एक्सटेंशन, ठीक है, जब आप मुट्ठी बनाते हैं। सो द ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स, ऑल दिस एक्शन the impulses of contraction and relaxation are conveyed to the muscle groups in a particular pattern from the CNS, ठीक है। इसका ये काम जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का मसल को ऑर्डर है बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन से आ रहा होता है, ठीक है, हायर सेंटर से आता है। सो नेचुरल मूवमेंट आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो आपकी एक मूवमेंट आपकी जो नेचुरल आ रही होती है, जाहिर बात है जैसे एल्बो फ्लेक्सियन है तो वो जिस तरीके से होनी चाहिए उसी तरह से ही होनी चाहिए, ठीक है। और सारे मसल्स ये फिर कोऑर्डिनेट करती हैं, फ्लेक्सर, एगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट, साइनर्जिस्ट, फिक्सेटर्स, और मूवमेंट को स्मूथ और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। ये दिखाया हुआ है कि ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है, ठीक है, ये लॉन्गस है, और ये ब्रेविस है, और ये एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस है।
When we talk about the group of muscles, there is at least one muscle in them which extend across more than one joint. ठीक है, जो कि क्या टू जॉइंट मसल होता है, जो एक जॉइंट पे सर्व नहीं कर रहा होता है, वो टू जॉइंट्स को लेकर चल रहा होता है. ऐसा हो सकता है कि एक जॉइंट पे वो फ्लेक्जन करवाए, दूसरे वाले जॉइंट पे, जैसे कि हैमस्ट्रिंग है जो कि आपकी हिप का आपकी हिप पे एक्सटेंशन करवाता है और आपकी नी पे फ्लेक्जन करवाता है. ठीक है, एक जॉइंट में उसका मसल वर्क कोई और है, लेकिन दूसरे में वो कुछ और मसल वर्क करवा रहा है. ठीक है, एक क्या डेल्टॉइड क्या है, वो सिर्फ और वन जॉइंट मसल है. वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टॉइड जो मसल है वो सिर्फ और सिर्फ यहां का मसल है. ठीक है, सिर्फ ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, ऊपर वाले जॉइंट को, जो आपका शोल्डर जॉइंट है, सिर्फ उसी को सर्व कर रहा होता है. यहां से आता है और इधर आकर खत्म हो जाता है. ठीक है, ये डेल्टॉइड होता है. अब फिर कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो टू जॉइंट मसल्स होते हैं. ठीक है, जो कि एक जॉइंट को क्रॉस कर, जो कि दो मसल विच एक्सटेंड्स अक्रॉस मोर देन वन जॉइंट. ठीक है, जो कि एक जॉइंट पे सर्व कर रहे थे लेकिन साथ दूसरे जॉइंट पे भी क्रॉस कर रहे होते हैं. सो टू जॉइंट मसल इज अफेक्टिव इन मूविंग वन जॉइंट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड ओवर द अदर जॉइंट. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो टू जॉइंट मसल है वो उनकी वो कब ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जब एक अगर वो जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे वाले जॉइंट पे वो जरा स्ट्रेच हो. ठीक है, जिस तरह हिप एक्सटेंशन है. ठीक है, हिप एक्सटेंशन कर रहा है, आपका हिप की पीछे की तरफ जा रहा है. ठीक है, और अगर आप नी पे भी फ्लेक्जन कर लेंगे तो जाहिर बात है जो आपका हैमस्ट्रिंग मसल है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब आपको पता है कि हिप पे फ्लेक्जन और एक्सटेंशन क्या होती है. सो जब आप हिप पे फ्लेक्जन कर लेंगे, सॉरी हिप पे एक्सटेंशन कर लेंगे और नी पे फ्लेक्जन कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन है हैमस्ट्रिंग का. लेकिन ये इफेक्टिव तब होता है जब हम एक उसे पार्ट पे स्विच ऑफ कर दें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं हिप एक्सटेंशन अच्छी हो तो हम हिप एक्सटेंशन करें. ठीक है, लेकिन फिर हम दूसरे जॉइंट पे उसे स्ट्रेच कर दें. ठीक है, तो वो जब हम नी को भी एक्सटेंड कर देंगे तो हैमस्ट्रिंग क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा एक जॉइंट पर और एक जॉइंट पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, और स्ट्रेचिंग जब होती है, स्ट्रेचिंग वुड बी एन एडिशनल स्टिमुलस फॉर कॉन्ट्रैक्शन. जो ही हम स्ट्रेचिंग करते हैं एक जॉइंट उसकी मसल की, तो जब स्ट्रेचिंग होती है तो फिर क्या होती है, ये एक रिफ्लेक्स है. ठीक है, स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्स होता है. जब मसल को जब हम जब वो स्ट्रेच होता है तो फिर वो उसकी उतनी ही ज्यादा अच्छी कॉन्ट्रैक्शन आती है. सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. ये बहुत ईजी सा लेक्चर है, ये मुश्किल नहीं है, बट ये ट्रिकी है, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है. तो मैं जब पेपर वगैरह बनाती हूँ तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मेरे, ये स्विच ऑफ करना, जो अभी क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा होगा इसी के ऊपर, टू जॉइंट मसल के ऊपर वो टॉपिक है, तो हम वो देखेंगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर.